Hello everyone, welcome in today's class. Today we will read Taro's River. It's a very beautiful story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. Yes, students, Taro is a very thoughtful and loving son. He always thought about his parents and always tried hard to फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस. हमेशा अपने मम्मी पापा की विशेस पूरी करने की कोशिश में लगा रहता था. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. टारोस रिवर. अ यंग वुड कटर नेम टारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लॉनली हिल साइड. एक युवा वुड कटर जिसका नाम टारो था अपने मम्मी पापा के साथ में एकांत पहाड़ी पर रहा करता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. पूरे दिन भर वो लकड़ियाँ काटा करता. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. हालांकि वो बहुत मेहनत किया करता लेकिन बहुत कम कमाया करता था. कमाई बहुत कम थी और मेहनत बहुत ज़्यादा थी. दिस मेड हिम सेड. इससे वो काफ़ी उदास रहता था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड और वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरी थिंग दे नीडेड. चूँकि वो एक काफ़ी अच्छा बेटा था तो ये चाहता था कि अपने मम्मी पापा की हर एक आवश्यकता को वो पूरा करे. जो भी चीज़ उन्हें चाहिए वो सब उन्हें वो दे. वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट अ स्ट्रॉन्ग विंड बेगन टू ब्लो. एक शाम जब टारो और उसके पेरेंट्स अपनी झोंपड़ी के कोने में बैठे हुए थे, अ स्ट्रॉन्ग विंड बेगन टू ब्लो. बहुत तेज़ हवा बहने लगी. A whistle through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. So it whistled through the cracks. Whistle through means pass through with a whistling sound. तो झोंपड़ी में जो क्रैक्स बने हुए थे, जो दरारें बनी हुई थी, उनसे होकर वो हवा तेज आवाज़ करते हुए अंदर आई. एंड everyone felt very cold. और हर कोई बहुत ठंड महसूस करने लगा. सडनली टारोस फादर सेड. अचानक से टारो के पापा बोले, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके. काश मेरे पास साके का कप होता. एक कप साके मुझे मिल जाता. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. तो ये मुझे गर्म रख पाता और मेरे बूढ़े दिल को अच्छा महसूस करा पाता. दिस मेड टारो सैडर देन एवर. इससे टारो और ज़्यादा दुखी हो गया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि दिल को गर्माहट देने वाली ये जो ड्रिंक है साके, ये बहुत महंगी थी. एक्सपेंसिव, कॉस्टली, बहुत कॉस्टली थी, बहुत महंगी थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप से पूछा कि कैसे वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है. हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. कि मैं कैसे अपने बूढ़े बेचारे लाचार पिता के लिए कैसे वो थोड़ा सा साके ला पाऊँ, कैसे ला पाऊँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसने निश्चित कर लिया, सोच लिया कि अब तो मुझे और मेहनत करनी है ताकि मैं अपने बूढ़े पापा की ये इच्छा पूरी कर सकूँ. नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिम वे टू द फॉरेस्ट. अब अगली सुबह टारो ने अपने बेड से जल्दी उठ गया एंड हमेशा से जल्दी उठा और मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट और जंगल चला गया. अब जंगल क्यों जाता था वो? फॉर चॉपिंग वुड्स. लकड़ियाँ काटने के लिए. तो ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंब. वो लगातार जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता रहा जब तक कि दोपहर नहीं हो गई, सूरज ऊपर नहीं चढ़ाया. द सन क्लाइंब मीन्स वो सूरज जो ऊपर चढ़ाया था उसका मतलब कि दोपहर का समय हो गया था. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और जल्दी उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी. हिज माउथ वॉज ड्राई. उसका मुंह सूख गया था. एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. और उसके जो फेस था पूरा पसीनों से तरबतर हो गया. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट. उसने सोचा, मेरे बेचारे बूढ़े पिता. इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. काश जितना मैं गर्माहट महसूस कर रहा हूँ उतनी गर्माहट वो भी महसूस कर पाते, वो भी उतने गर्म हो पाते. एंड विद दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर. और जैसे ही उसके मन में एक ख्याल आया वो और ज़्यादा तेज़ी से काटने लगा. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स.
उस एक्स्ट्रा पैसे के बारे में जो उसे निश्चित रूप से निश्चित रूप से उसे कमाने हैं, ताकि वो अपने बूढ़े पिता की कमज़ोर हड्डियों को गर्म कर सके। गर्म करने वाला वो ड्रिंक साके खरीद सके। तो साके चूँकि बहुत कॉस्टली था, उसे ख़रीदने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे, तो उसके लिए उसे और ज़्यादा लकड़ियाँ काटनी थी। इसलिए वो जैसे ही उसके ख्याल आया साके का, वैसे ही उसने और तेज़ी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। दैन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग। फिर अचानक से टारो ने चॉपिंग करना यानी लकड़ियाँ लकड़ियों को कट करना स्टॉप कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड? अचानक से उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो ये आवाज़ किसकी थी उसने सोचा। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? कि संभवतया ये किसकी है? बहते हुए पानी की आवाज़ है। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीन और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टारो को तो याद ही नहीं था, उसे याद ही नहीं आया कि उसने कभी कोई ऐसा बहता हुए झरने के बारे में सुना हो या देखा हो, क्योंकि जंगल के जिस हिस्से में वो लकड़ियाँ काट रहा था वहाँ कभी किसी झरने के बारे में उसने ना तो सुना ना उसने कभी देखा। अब चूँकि ही वॉज थर्स्टी, वो काफ़ी प्यासा था, तो द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स। जो कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथ से गिर गई एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ा। टारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। टारो ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल था जो कि चट्टानों के पीछे छुपा हुआ था, पीछे था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट वेयर क्वाइटली। तो एक जगह जहाँ पर पानी बह रहा था वहाँ वो झुकता है। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड। अपने हाथ में अंजलि बनाकर वो थोड़ा सा पानी ले लेता है एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे अपने होठों पर लगाता है। वॉज इट वाटर? जब वो पानी को टेस्ट करता है तो उसे लगता है क्या ये पानी था? और वॉज इट साके? या फिर ये साके था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। उसने उसे बार बार टेस्ट किया एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर। और हर बार वो ठंडे पानी की बजाय डिलीशियस साके का टेस्ट उसे आया। टारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। टारो ने जल्दी से अपना जो घड़ा वो लेके गया था अपने साथ में छोटा सा, वो उसने भर लिया और जल्दी से घर पर लेकर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। अब साके मिल गया तो वो बूढ़ा आदमी तो उसकी तो मन खुश हो गया था, रग रग खुश हो गई थी। तो वो तो बहुत खुश हुआ साके को पाकर। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। जैसे ही उसने एक घूंट साके का पिया तो उसकी शिवरिंग बंद हो गई एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो तो फर्श पर डांस करना उसने शुरू कर दिया। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। तो उसी दोपहर एक पड़ोसी उनके घर पर आया। टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके। अब चूँकि अब मेहमान घर पर आते तो हम लोग कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हैं, तो टारो के फादर ने भी बहुत ही पोलाइटली साके का एक कप उसे ऑफ़र किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। उस लेडी ने बड़ी जल्दी से उसको पी लिया एंड थैंक द ओल्ड मैन, और बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद दिया, आभार माना। दैन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। अब टारो चूँकि बहुत सीधा सा था, उसने उसे उस जादुई झरने के बारे में बताया। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। उस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए धन्यवाद देते हुए शी लेफ्ट इन अ हरी। वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब रात तक तो क्या हुआ, उस लेडी ने पूरे गांव में उस साके की पूरी कहानी फैला दी थी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। और शाम तक तो क्या हुआ, एक लंबा सा जुलूस, काफ़ी बड़ी भीड़ लोगों की वुडकटर की टारो के घर के बाहर जमा हो गई। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर एक आदमी ने उस वाटरफॉल की कहानी को सुना एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और साके का एक घूंट पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। 1 घंटे से भी कम समय में वो पिक्चर एकदम खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब अगली सुबह टारो और जल्दी गया, पिछली सुबह से भी और जल्दी उठ कर गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर।
ही ओन्ड। सबसे बड़ा, अब की बार वो सबसे बड़ा, जितना बड़ा घर में जो सबसे बड़ा पिक्चर था, गाड़ा था, वो अपने साथ लेके गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसकी इरादा था कि सबसे पहले वो वाटरफॉल की तरफ जाएगा। व्हेन ही रीच टू इट, जब वो वहाँ पर पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। और वहाँ देखकर तो उसका आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसके जितने भी पड़ोसी थे वो सब वहाँ पर पहले से ही थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिया हुआ था, पिक्चर लिया हुआ था, जार्स लिए हुए थे, बकेट्स ली हुई थी, जो कुछ भी उन्हें मिला वो सब लेकर आ गए उस मैजिक जादुई साके को लेने के लिए। दैन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तभी उन गाँव वालों में से एक गाँव वाला, एक ग्रामीण झुकता है, अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, हेल्ड हिज माउथ अंडर दिस वाटरफॉल, और वो उस लिक्विड को, उस ड्रिंक को पीता है, झरने में से पानी पीता है। ही ड्रैंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली। वो बार बार उस ड्रिंक को पिया उसने और फिर लास्ट में चिल्लाया गुस्से से, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी, ये तो कुछ नहीं, सिर्फ पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन वहाँ पर कोई साके वाके नहीं था, सिर्फ क्या था, कोल्ड वाटर था। ये देखो कितनी सारी भीड़ है, सारे गांव वाले वहाँ झरने के पास आ गए साके लेने के लिए, बड़े बड़े बर्तन लेकर। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट किया तो उनके लिए वो सिर्फ एक पानी ही था, कोई साके नहीं था। तो वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें बेवकूफ़ बना गया है। शाउटेड दो विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए। वेयर इज़ टारो, लेट अस ड्राउन हिम इन हिज वाटरफॉल, चलो इसे इस झरने में डुबो दें। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. But Taro had been wise enough, लेकिन टारो बहुत बुद्धिमान था, to slip behind a rock when he saw how things were going on. वो चुपचाप से एक चट्टान के पीछे छिप जाता है, जब वो देखता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा था, वो पीछे छिप जाता है। He was nowhere to be found, तो लोगों को वो कहीं नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, वो बड़बड़ाते रहते हैं, गुस्सा होते हैं और गुस्से में बड़बड़ाते हुए हताश हो जाते हैं। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और धीरे धीरे करके एक एक करके वो सब चले जाते हैं वहाँ से। टारो केम आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, अब जहाँ टारो छिपा हुआ था वो वहाँ से निकल कर आते हैं। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वंडर्ड, वो सोचने लगा, क्योंकि उसने तो जब लेके गया था, कल पिया था, पानी भी टेस्ट किया था, तो उसे तो वो साके लगा था। वॉज द साके अ ड्रीम, क्या साके उसने सपने में देखा था, सपना था उसका? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, एक बार फिर उसने वो लिक्विड अपने हाथ में लिया और अपने होठों से छुआ, यानी उसने टेस्ट किया। इट वॉज द सेम फाइन साके, ये तो वही बहुत प्यारा सा, बहुत ही मीठा सा लिक्विड साके था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द साके, उस लड़के के लिए जो अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करना चाहता था, उस थॉटफुल सन के लिए मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, उस जादुई झरने ने उसे स्वादिष्ट साके दिया। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जबकि बाकी लोगों के लिए उसने सिर्फ ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। अब जो टारो की और मैजिक वाटरफॉल की, जादुई झरने की जो कहानी है, वो जापान के सम्राट तक पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उसने उसे बुलवाए और बुलवाकर उसे 20 पीस गोल्ड के दिए, कि किसके लिए? क्योंकि वो इतना उदार और इतना अच्छा था, इतना भला इंसान था, तो उसकी भलमनसाहत के लिए, उसकी उदारता के लिए उसने उसे 20 गोल्ड पीसेस रिवॉर्ड में दिए। दैन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो, उसके बाद में उस बहुत ही प्यारे से झरने का नाम उसने क्या रखा? टारो के नाम पर रखा। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और इसके लिए सम्राट ने कहा कि ये इसलिए किया गया ताकि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की, अपने मम्मी पापा की आज्ञा माने, उनका कहना माने, उनकी आज्ञा पालन करें और उनका सम्मान करें।
क्योंकि टारो को जो रिवॉर्ड मिला था वो इसी कारण मिला था, क्योंकि वो अपने माता पिता की हर एक इच्छा को पूरा करना चाहता था और सिर्फ उसके दिमाग में, उसके विचारों में यही चीज़ हमेशा घूमती रहती थी। इसीलिए एक साधारण सा झरना भी उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आतुर हो गया और उसे साके दिया, जबकि बाकी लोगों को केवल ठंडा पानी। तो स्टूडेंट्स, इट्स अ जापानीज स्टोरी and very interesting and motivating story, inspire to always obey our parents and our elders and respect them. So students, this is our chapter. Okay, thank you.